अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। इस ड्रामा सीरियल सितम की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड का आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू देते चले। आगे ये दिखाया जाएगा आयशा जो कि शायान से शादी कर चुकी है और उसके बाद अब हसीब को जैसे ही इस बात के बारे में खबर हुई है तो हसीब ने मायदा का बुरा हाल किया है, उसको मारा पीटा भी है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा क्यों किया, उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब करनी थी तो हमें पहले बता देता, जबकि उसको इस बात का नहीं इल्म कि शायान तो शादी करना ही नहीं चाहता था। उसकी बदतमीज और बिगड़ी हुई बहन फरीहा से, वो तो किसी और से मोहब्बत करता था। शायान का फरीहा में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात हसीब अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बदतमीज बहन की शादी उससे करवा दी और उसके बाद अब मायदा पर गुस्सा कर रहा है। और इसके बाद दिखाया जाएगा कि अब हसीब गुस्से में आकर मायदा को डाइवोर्स दे देगा और मायदा रोती हुई घर आएगी। जब वो घर आएगी तो अपनी माँ को सारी हकीकत बताएगी। उसकी माँ के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी इतनी बड़ी बेटी जो कि अब तलाक लेकर वापस आ गई है, वो भी उसके बेटे की वजह से। शायद इसमें शायान का कोई कसूर नहीं है, हसीब ने भी तो दूसरी शादी की है। अगर हसीब दूसरी शादी कर सकता है तो शायान क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकता। मायदा आकर बहुत रोती है और शायान वजह पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर मायदा बताती है कि तुम्हारी वजह से हसीब ने मुझे तलाक दे दी है। ये सुनकर शायान को भी बहुत गुस्सा आता है। तो उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि अब शायान के पैरों में बंधी हुई जंजीर जो कि उसकी बहन की वजह से वो उतर चुकी है। अब वो जैसा चाहे फरीहा के साथ सलूक कर सकता है, क्योंकि पहले तो चुप था कि अगर फरीहा को तो कुछ कहेगा तो बदले में उसकी बहन को भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बहन घर आ चुकी है और शायान को उसकी मोहब्बत भी मिल गई है। और अब दूसरी तरफ फरीहा जैसी बदतमीज लड़की जो कि हर बात पे शायान के मुखालिफत ही बात करती है, अब वो भी उसके पास मौजूद है। शायान जो चाहे उसके साथ कर सकता है। पहले तो शायान फरीहा को उसी तरह मारेगा जिस तरह मायदा ने बताया कि हसीब ने मुझे बहुत मारा और उसके बाद मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। और वो फरीहा से कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जिस पर फरीहा मना करेगी कि मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती और वो अपने घर पर कॉल करेगी। तो हसीब वहाँ पर दौड़ता आएगा और शायान का गिरेबान पकड़ लेगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मैं फरीहा को तलाक दे दूंगा। जिस पर शायान कहता है कि अगर आप मेरी बहन को तलाक दे सकते हैं तो मैं भी आपकी बहन को तलाक दे सकता हूँ। मैं इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। मेरी मोहब्बत पहले भी आयशा थी और आज भी आयशा है, हमेशा से आयशा ही रहेगी। मैं इस बदतमीज और मुंह पर लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। आपकी बहन को तो किसी ने पसंद नहीं किया, हर किसी ने ठुकराया है। इस वजह से आपने इसको मेरे गले डाल दिया, मेरे गले का ढोल बजा दिया ताकि मैं सारी जिंदगी इसको बजाता रहूं। ऐसा कैसा है, आप मेरी बहन को नहीं रख सकते तो मैं भी नहीं रखूंगा इसको मैं छोड़ दूंगा। यही कश्मकश में दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई होती है और अब शायान की माँ उन दोनों को छुड़वा रही है कि इतने में उसको धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। शायान देखता है कि मेरी माँ का तो इतना खून बह रहा है। वो जल्दी से अपनी माँ को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि इनका तो बहुत ज्यादा खून बह चुका है, ब्लड की अशद जरूरत है। ब्लड लगता है उसको, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाती और मर जाती है। अब इस सब की जिम्मेदार मायदा हसीब को और फरीहा को ठहराती है कि इन दोनों की वजह से हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है। और अब मायदा अपने भाई से कहेगी कि तुम फरीहा को छोड़ दो और इसके साथ नहीं रहो। इसकी वजह से पहले तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बाद हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। शायान कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको हरगिज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसको तड़पा के मारूंगा। वो फरीहा को बिल्कुल भी तलाक नहीं देता और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। उसको कहता है तुम यहीं पर रहोगी। वो रोज जाता है उस कमरे में, फरीहा पर बहुत जुल्म करता है। ये देखकर मायदा को भी अफसोस होता है। फिर एक दिन हसीब आएगा और वो फरीहा को लेकर चला जाएगा। फरीहा की हालत ऐसे हो जाती है जिस तरह वो पागल है। वो माफी भी मांगती है शायान से, सबसे माफी मांगती है, लेकिन अब कोई भी उसको माफ करने को तैयार नहीं है। फिर आपके ख्याल में क्या फरीहा के साथ ठीक हुआ, उसके साथ यही होना चाहिए था या फिर उसकी सजा इससे भी ज्यादा बुरी होती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।